आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो अपना बयान दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित में हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उनकी इस बयानों को लेकर कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो अपने सही बयान दिए हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो उनकी इस बयानों को लेकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो अपना बयान दिए हैं जो एक चर्चा के विषय बना हुआ है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो अपना एक बयान दिए थे कि हर रोज़ मंदिर मस्जिद का एक नया मामला उठाया जा रहा है, ये सही नहीं है। राम मंदिर के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि वह नए जगहों पर इसी तरीके से मुद्दा उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं, ये अस्वीकार्य हैं। यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर हिंदुओं का नेता नहीं बन सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो ये अपना बयान दिए हैं जो एक चर्चा के विषय बना हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो उनकी इस बयानों को लेकर सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं पर साधु संत हैं जो इसको लेकर विरोध जताए हैं। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जो कहें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी हर एक बातों को मानें। जगत गुरु रामभद्राचार्य आगे ये भी कहें कि जो ऐतिहासिक वस्तु हैं वो हमें मिलना चाहिए और हमें लेना भी चाहिए, चाहे जैसे मिले, चाहे इसके लिए हमें साम दाम दंड भेद क्यों ना अपनाना पड़े। जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जो कह रहे हैं कि जो ऐतिहासिक वस्तु हैं हमें मिलना चाहिए और इसके लिए हमें चाहे साम दाम दंड भेद क्यों ना अपनाना पड़े। सुनिए जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जो क्या कह रहे हैं। अतिक्रमण है। अभी हमने संभल में देखा कि हनुमान जी का एक मंदिर मिला और एक बावड़ी भी मिली जिसे पहले कई सालों से अतिक्रमण किया गया था। ऐसे जो ऐतिहासिक चीजें हैं, इन मामलों को आप कैसे देखते हैं? कैसे? मैं तो यही मानता हूँ जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी। इन दिनों हम देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत, उनका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे जानबूझ करके उठाए जा रहे हैं, उस पर नहीं करके एकत्र होना चाहिए। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं है। ये कौन होते? मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। राम मंदिर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुद्दे ढूंढा जा रहा है ताकि हिंदू चेहरा, हिंदू नेता और कोई बन जाए, जैसे मोदी जी बने हैं। नहीं, ये दुर्भाग्य है उनका, ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ तो उनको मिला है। हमने क्या मांगा? कौन सी सुरक्षा हमने हिंदू धर्माचार्यों ने? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो अपना बयान दिए हैं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दा उठाकर हिंदुओं का नेता नहीं बन सकते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जो इसको लेकर विरोध किए, कहें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो किसी संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं हो सकते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जो कहें कि जो ऐतिहासिक वस्तु है हम उसे लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद क्यों ना अपनाना पड़े। लेकिन सवाल आ जाती है आरएसएस को लेकर
कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो ये अपना बयान दिए हैं जो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो अपना बयान दिए हैं, उससे ये चीज़ पता चलती है कि कोई तो है जो मंदिर मस्जिद के मुद्दा उठाकर हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जो विरोध किए हैं। भारत में आए दिन मंदिर मस्जिद से जुड़े खबरें निकल के आती है। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसला सुनाए हैं उससे ये लगता है कि भारत में मंदिर मस्जिद का एक ट्रेंड चल गया है। आए दिन मंदिर मस्जिद से जुड़े खबरें निकल कर आती है। संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर भी हिंदू पक्ष के लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर वहाँ पर वो शाही जामा मस्जिद बनवा दिए। संभल में आज खोदाई का भी काम चल रहा है। 1529 में बाबर ने श्री हरिहर मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिए थे। 1529 से कई ऐसे महान लोग हैं जो इस देश में ऐसे कार्य करके गए हैं जिनको जाने के बाद भी आज हम और आप उनको याद करते हैं। लेकिन वो लोग हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर ये दावा नहीं किए थे कि बाबर ने 1529 में श्री हरिहर मंदिर को तोड़वाकर वहाँ पर वो मस्जिद बनवा दिए थे। लेकिन अब के ज़माने के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद है और वहाँ पर वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर वहाँ पर वो शाही जामा मस्जिद बनवा दिए। अजमेर शरीफ दरगाह है और वहाँ पर भी शिव मंदिर होने के दावा किया जा रहा है। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। अब अजमेर शरीफ दरगाह है और वहाँ पर भी शिव मंदिर होने की दावा किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो कहे थे कि हर मस्जिद में मंदिर होने की दावा नहीं कर सकते हैं। सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो क्या कहे थे। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आप लोग हैं जो सुने होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कुछ ऐसा बयान आया है, उसको लेकर साधु संत हैं जो विरोध कर रहे हैं। चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो कहें कि मंदिर मस्जिद के मुद्दा उठाकर कोई भी हिंदुओं का नेता नहीं बन सकता है, या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है जो कहें कि हर मस्जिद में मंदिर होने की दावा नहीं कर सकते। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो इस प्रकार हैं जो अपने बयान दिए हैं जो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच बात नहीं बढ़ रही है जो आरएसएस हैं जो बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का नारा था कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। प्रधानमंत्री मोदी का नारा था कि एक है तो सेफ है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले थे। इससे बीजेपी पार्टी है जो दूरी बना लिए थे। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दा उठाकर हिंदुओं का नेता कोई नहीं बन सकता है। इस तरीक़ा से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो अपना बयान दिए हैं जो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं।